वेलकम टू शुरू स्टॉक्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए टाइम निकालेंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो। देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक आसान तरीका है, ठीक है, फ्रेंडली भी होता है, ठीक है, टैक्स सेविंग और वेल्थ ग्रो करने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन देखो पिछले लगातार 7 महीनों से, है ना, पिछले लगातार 7 महीनों से हो क्या रहा है, इंडिया के जो इन्वेस्टर लोग हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड से क्या हो रहा है, देखो पैसा जो हो रहा है लगातार निकाला जा रहा है, ठीक है। देखो आड़े दिन आप लोग देखते रहते हैं क्या, एफआईआई और डीआईआई का डेटा आता है ना, डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं उनमें से काफ़ी सारा जो सोल्डिंग हो रही है ना, काफ़ी सारी ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी सोल्ड की जा रही है ना, भर भर के की जा रही है। और तो देखो आसान शब्दों में क्या हो रहा है, देखो प्रॉफिट हो रहा है बुक, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होने वाला है, इक्विटी म्यूचुअल फंड पर होने वाला है। देखो जो भी इन्वेस्टर लोग होंगे, इन्वेस्टर लोगों को क्या होगा, अब फेथ जो है धीरे धीरे कम होने लगा है। अब देखो कम होने लगा है तो मेन चीज़ें आती हैं क्या, मेन चीज़ आती है फियर और ग्रीड, ठीक है। अब जो फियर और ग्रीड है इनका तो भैया डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन्वेस्टर से और लोगों पे, ठीक है। देखो होने क्या वाला है, आज के वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है, ताकि आप म्यूचुअल फंड में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन जो है गेन कर पाओ, डर मुक्त हो जाओ, इन्वेस्ट कर पाओ अच्छे से। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा भाई, इसके लिए सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना होगा। और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो नहीं हो पाएगा भैया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोल दूं, क्या अगर आप लोग घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा भाई, उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है एंड उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप मेरी लिंक से करते हो ओपन तो मैं आपको फ्री में पूरा ट्रेडिंग तक सिखाऊंगा पूरा कंप्लीटली, ऑलराइट। तो फ्री में ट्रेडिंग जरूर सीखे, बहुत अच्छा मौका है। पर्सनल मेंटरिंग नहीं मिलती है भाई, पर्सनल मेंटरिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, मैं आपको पूरा A to Z दे रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, यहाँ नीचे लिंक्स दी हुई है, पूरी डिटेल्स दी हुई है, ओपन करो एंड मेरे से कांटेक्ट करो, मैंने नीचे मेरे कांटेक्ट की डिटेल्स भी दी हुई है, ऑलराइट। तो अब अपन शुरू करते हैं, टाइम निकालने वाले। देखो सबसे पहले डेप्ट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड, है ना। क्या है डेप्ट या इक्विटी म्यूचुअल फंड, देखो म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आपके जो पैसे होते हैं ना, आपके पैसों को एक रेपुटेड फंड मैनेजर या फिर एएमसी ना, अलग अलग फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स जैसे होते हैं, जैसे कि इक्विटी होती है, डेप्ट होता है, उन सब में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे रिटर्न्स भी लाकर देते हैं, यानी कि कौन सा इक्विटी पे इन्वेस्ट करना है ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये आपका मैनेजर है ना, आपका एएमसी यानी कि फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। इसलिए लोग अच्छे फंड मैनेजर्स को ढूंढते हैं, ठीक है, जिनका पास्ट हिस्ट्री अच्छा हो, ये ज़रूरी होता है भाई, बहुत ज़रूरी होता है। जिनका पे आउट टाइम से आया हो, है ना, जिनके जो फंड होते हैं उनमें लॉसेस कम से कम है ना, इस बेसिस पर फंड मैनेजर जो होता है उसको डिसाइड किया जाता है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड है ना, डिटेल में है पूरा, बट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में देख लेते हैं अपन लोग। इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखो होता क्या है, ये म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर्स और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन सब में पैसा लगाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब देखो डेप्ट में क्या होता है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। मार्केट में अपन ये लोग देखो डायरेक्टली पैसा लगा रहे हैं इक्विटी में, ठीक है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही होता है। और ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी लंबे टाइम के लिए करना होता है। देखो लंबे लंबे फील्ड का जो घोड़ा होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फायदा उसी को होता है। इसका मतलब ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि जो यंग इन्वेस्टर होते हैं, है ना, उनमें ज़्यादा ही होती है, ऑब्वियसली बात है। और पेशेंस भी ज़्यादा ही होना चाहिए, यानी कि लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना होता है। अब जो देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप्स होते हैं, ऑलराइट। तो देखो वो टाइप जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं ना, एनएससी और बीएससी में जो लिस्टेड होती हैं, उनकी जो इक्विटीज़ होते हैं उनमें पैसा लगाते हैं, ठीक है। उनमें पैसा लार्ज कैप कहाँ जाता है, ऑलराइट, ठीक है। देखो लार्ज कैप क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उन्हीं को कहा जाता है ना लार्ज कैप, यानी कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है ज़्यादा होता है। वो फंड्स जो 101 से लेकर के 250 तक रैंक करने वाली कंपनीज में पैसा लगाते हैं और उनको मिड कैप फंड्स कहा जाता है। और देखो 251 है ना, यानी कि 251वें से ले करके उसके नीचे आने वाली कंपनीज में जो फंड में पैसा लगाते हैं उनको स्मॉल कैप कहा जाता है, ठीक है। इनको छोड़कर अलग अलग चीज़ें होती है बाकी की, ठीक है। एक फ्लैक्सी कैप करके एक अलग सेगमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पर अब देखो मिक्स्ड पोर्टफोलियो होता है ना, थोड़े लार्ज कैप में लगा दिया, थोड़ा स्मॉल कैप में लगा दिया और थोड़ा मिड कैप में लगा दिया, ठीक है, सब में अलग अलग कर दिया। तो उससे क्या होता है, रिस्क होता है ना उसको मेंटेन किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड और इसका पूरा हिसाब यही था, ठीक है। तो अब आते हैं कहाँ पे, डेप्ट म्यूचुअल फंड में, ठीक है। देखो डेप्ट म्यूचुअल फंड जो होता है ना, ये वो टाइप होता है जो म्यूचुअल फंड है जो डेप्ट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उनमें पैसा लगाते हैं, ठीक है।
उनमें पैसा क्या होता है, इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड क्या क्या करते हैं, देखो कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं ना, सीपी कहते हैं इनको, सीपी, ठीक है, सीपी ऐसा कहा जाता है इनको, ठीक है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स होता है। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो डेप्ट मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, हाँ एनसीडी, एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है उसके अलावा भी, ठीक है। डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ईयरली इन्वेस्ट पे आउट के लिए किया जाता है। देखो जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया तो डिवेंचर्स जैसे होते हैं, डिवेंचर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलरली रिटर्न आप लोगों को देते हैं, जैसे कि 10 to 12% का रिटर्न आपको देते हैं। एंड इनका एक पर्टिकुलरली टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 5 साल, 1 साल, ठीक है, और 10 साल होता है। मंथली भी इनका रिटर्न होता है, ठीक है। तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफ तरीका होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उन सब में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो कई सारी स्कीम्स होती है जो ओवरनाइट इन्वेस्ट का भी ऑप्शन होता है ना। तो जो 10 साल या 20 साल तक इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी होता है, वो भी होता है, ठीक। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मैं इन लोगों को कंपेयर कर देता हूँ साइड बाय साइड, ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स पर आ जाते हैं सबसे पहले, इंस्ट्रूमेंट्स पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं आ रहा हूँ किस पे, डेप्ट म्यूचुअल फंड में, ऑलराइट। तो देखो इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं, प्राइमरीली इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स, मैंने आपको बता दिया। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एनसीडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब कहाँ होती है, डेप्ट म्यूचुअल फंड में। अब आते हैं कहाँ पे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ऑलराइट। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कहाँ पर होता है, इक्विटी में होता है। और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कैश, इक्विटी, ये सब होती है, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेप्ट में क्या होता है, लो टू मॉडरेट होता है कंपेयर टू इक्विटी फंड्स, ऑलराइट। तो सबसे, और दूसरी चीज़ क्या होती है, इक्विटी में, इक्विटी में क्या होता है, रिलेटिवली हायर होता है। डेप्ट इसमें क्या होता है, हायर होता है, और इसमें रिलेटिवली लोअर होता है। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना, सीधी सी बात होती है, लॉन्ग टर्म की अपन लोग बात करते हैं, ऑलराइट। रिस्क एपेटाइट की बात कर लेते हैं। रिस्क एपेटाइट यानी कि जैसे डेप्ट म्यूचुअल फंड में जिसमें लो रिस्क होता है, मैंने आप लोगों को बताया इसमें रिस्क बहुत कम होता है, इसमें मॉडरेट होता है या फिर हाई होता है। अब देखो सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं क्या, जब जब आपका जो म्यूचुअल फंड है उसको कोई एक्सपर्ट कर रहा है, मॉडरेट है ना, एक्सपर्ट उन लोगों को मैनेज कर रहा है, तो भाई रिस्क ना डेफिनेटली कमी होता है, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क को मेंटेन कर रहा है। पर सीधी सी बात ये है क्या, इसमें टाइम पर पे इन पे आउट होता रहता है, तो इसको ज़्यादा ही रिस्क कहा जाता है, ऑलराइट। आते हैं कहाँ पे, एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंस रेशियो ऑफ डेप्ट, है ना, इज मच लोअर कंपेयर टू इक्विटी फंड्स, ठीक है, इसका कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है एक्सपेंस, ऑलराइट। अब काय पे आते हैं, टाइमिंग पर। टाइमिंग पर आते हैं, टाइम ऑफ बाय एंड सेल इज नॉट इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन डेप्ट म्यूचुअल फंड। यहाँ पर कहाँ पर था, ड्यूरेशन, ऑलराइट। अब आते हैं कहाँ में, इक्विटी में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखो टाइमिंग ऑफ बाय एंड सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, डायनामिक होता है यार, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वॉलेटाइल होता रहता है। तो क्या होता है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, एंड इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि क्या खुद से सीख लो यार। लिंक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के नीचे दी हुई है, ओपन करो, लर्न करो। अगले पर अपन आते हैं जो कि स्वीटेबिलिटी है। स्वीटेबिलिटी मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ क्या होता है। देखो डेप्ट म्यूचुअल फंड में देखो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक दिन से लेकर के मेनी ईयर्स तक होता है, लोअर मॉडरेट रिस्क, ठीक है, और एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ऑलराइट। देखो दूसरी चीज़ आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इक्विटी म्यूचुअल फंड आर फॉर लॉन्ग टर्म एंड सुइटेबल टू इन्वेस्टर्स विद मॉडरेटली हाई रिस्क हाई रिटर्न, है ना, इस तरीके का जो लोग सोचते हैं उनके लिए होता है, ऑलराइट। तो जिनके अलग अलग देखो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब चीज़ों के लिए सेविंग्स करते हैं ना, सेविंग्स बैंक अकाउंट से अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं, ऑलराइट। अगले पर अपन आते हैं जो कि टैक्सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स आर हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स एंड आर टैक्स्ड एज पर दी इनकम टैक्स रेट फॉर इन्वेस्टर। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, मोर देन 36 मंथ्स आर टैक्स्ड एट 20, मैं इसको लिख देता हूँ, 20%, है ना, आफ्टर अलाउड फॉर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, ठीक है। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के बाद जो 20% होता है, उसके बाद 20% आपको टैक्स लगता है, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अलग अलग चीज़ें होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखो 12 महीने से, है ना, कम होता है तो देखो कितना लगता है आपको, 15% टैक्स लगता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में होता है ना, 12 महीने से ज़्यादा, 12 महीने से ज़्यादा अगर होते हैं, आप ज़्यादा टाइम के बाद हेल्ड करते हो, तो क्या होता है, 1 लाख तक होता है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 लाख तक टैक्स अप टू 10% होता है देयर आफ्टर, ऑलराइट, ठीक।
अगले पर अपन आते हैं जो कि टैक्स सेविंग ऑप्शन। टैक्स सेविंग ऑप्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डेब्ट म्यूचुअल फंड में कोई भी टैक्स सेविंग ऑप्शन नहीं होता है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1,50,000 1,50,000 साल का आप टैक्स बचा सकते हो। क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है ELSS म्यूचुअल फंड। आप इसके बारे में और डिटेल्स में चेक कर सकते हो, अगर आपको जानना हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ऑल राइट, फाइनली, है ना, इक्विटी फंड में जो आउटफ्लो हो रहा है इसमें आपको क्या करना है और क्या अब होने वाला है। देखो पिछले 7 महीने में क्या हो रहा है, लगातार इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट से पैसा जो हो रहा है आउटफ्लो हुआ जा रहा है। कहाँ पे से? इक्विटी में से, ठीक है। देखो आउटफ्लो का मतलब है रेगुलरली मनी विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट फंड से रेगुलरली विड्रॉ हो रहा है। जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है 9253 करोड़, ठीक है, 9253 करोड़ का विड्रॉल किया गया है। इसी बीच में डेब्ट म्यूचुअल फंड में 33,000 करोड़ का विड्रॉल हुआ है। दिसंबर में डेब्ट म्यूचुअल फंड में 13,863 करोड़ का इन्फ्लो हुआ था। इस पीरियड में म्यूचुअल फंड सेक्टर में से 35,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट जो है आउटफ्लो हुआ है। ऑलराइट, देखो क्या हुआ है, इन्वेस्टर्स के लिए ये टेंशन की बात है। क्या हुआ है ऐसा कुछ? आपको पता होगा कि फ्रैंकलिन टेम्पटेशन ने पेंडेमिक के दौरान अपने कुछ जो म्यूचुअल फंड है उनको क्लोज कर दिया था। वही जो म्यूचुअल फंड है कि बाद में बहुत अच्छे से रिटर्न्स देने लगे थे। ऑलराइट, देखो होता क्या है, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा है ना, मार्केट नीचे की तरफ क्रैश हुआ है, तो उसके बाद ऊपर उठेगा भी। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ नीचे गिरी है ऊपर उठेगा। तो नीचे गिरने के बाद काफ़ी सारे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले थे, म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले थे, ठीक है। तो हुआ क्या, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो जो डिसीजन के पीछे जो रिसर्च जो होनी चाहिए उनकी, म्यूचुअल फंड में से पैसा बाहर निकालने की, मतलब क्या है उनकी रिसर्च जिससे वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं, कि प्रॉफिट हुई जा रही है। पेंडेमिक के टाइम पे देखो समझ में आता है, इंडिया का शेयर मार्केट रिकॉर्ड रन पर था, बट हाई अचीव किया था मार्केट ने भी बहुत अच्छे से पेंडेमिक के बाद भी। तो जनवरी में जब लॉकडाउन का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, अभी तक जनवरी 2021 में लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स शायद शेयर मार्केट के हाई यानी कि रिटर्न, यानी कि जब शेयर मार्केट जब बहुत ज़्यादा हाई हो गया ना, तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ये भर के प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ऑलराइट, तो इस वजह से क्या हो रहा है, मनी जो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, आप क्या करोगे, अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है जो मैच्योरिटी की तरफ है, यानी कि आपको पैसे की ज़रूरत है, कुछ काम है, भाई गाड़ी खरीदनी है ना, गर्लफ्रेंड को लेकर जाना है, इस तरीके से जो भी ज़रूरत है आपकी, तो क्या हो रहा है, बिल्कुल मौके का फ़ायदा उठाइए, बिंदास उठाइए, प्रॉफिट को बुक करिए। यार अपना पैसा लीजिए, निकलिए यार, प्रॉफिट क्योंकि बुक हो रहा है तो भाई लो, निकलो, ठीक। लेकिन देखो अगर आप सिर्फ मार्केट के ट्रेंड से डर रहे हो तो भाई डरने की कोई बात नहीं है ना। इमेच्योर है, विड्रॉल करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना। सोच गलत है, क्योंकि इकोनॉमी जो हो रही है अपनी रीओपन होने के बाद लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे भर भर के। म्यूचुअल फंड इसलिए एक्टिव ऑप्शन है क्योंकि रिटर्न सबसे ज़्यादा है। बैंक जो होते हैं, एफडी होते हैं, उनका जो होता है रेट जो होता है बहुत कम होता है। बैंक से एफडी का रेट डेफिनेटली बहुत कम होता है, म्यूचुअल फंड का ज़्यादा होता है, इक्विटी का और ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए कोई भी डिसीजन आपने ज़रूरत और रिसर्च के भरोसे ही कीजिए। मार्केट का देखो इन जनरल जो सेंटीमेंट होता है उसके भरोसे कुछ मत कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है लंबे टाइम के लिए होता है ना। इसमें आप थोड़े से टाइम में निकलने हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है यार। आप लंबे टाइम के लिए हो, आप म्यूचुअल फंड में आए ही इसीलिए हो कि आप लंबे टाइम के लिए हो, है ना। तो देखो 10 साल के लिए आए हो, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, 10 साल के लिए आए हो तो आप 1 साल में या फिर 1 महीने में, कुछ लोग तो 1 दिन में रोज़ ओपन कर करके देखते हैं, बोलते कितना फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये चीज़ नहीं की जाती यार, इमेच्योर मत बनो, लंबे टाइम के लिए तो लंबे टाइम के लिए बने रहो। ऑलराइट, तो देखो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो देखो नीचे लिंक्स दी हुई हैं, आप वहाँ मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो लिंक से ओपन अकाउंट करने से पहले, ठीक है। अगर आप किसी भी लिंक से एक डीमैट अकाउंट खोलते हो तो मैं पर्सनली आपको पूरा जो है शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या चीज़ होती है, इंट्राडे में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। एंड पर्सनल मेंटरिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे अगर आपको मेरे लेक्चर्स चाहिए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के, तो वो भी नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट जाइए एंड एक्सेस करिए। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, आपने मिल गया अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए।